सबसे पहले ये बताइए कि मास मैरिज का रिवाज चल रहा है, क्या मास मैरिज जायज़ है? अगर जायज़ है तो उसमें ना दूल्हे की शक्ल होती है ना दुल्हन की शक्ल होती है, एक बड़ी तादाद में दूल्हे भी होते हैं, दुल्हन भी होती है। उसमें ये भी नहीं पता चलता है कि क्या सेम रिलीजन में ये शादियाँ हो रही है, और अगर हो रही है तो वो दिखाया क्यों नहीं जा रहा है, उस पर क्या आप तबसरा करेंगे आप? देखिए, पहली बात है कि अगर मौजूदा दौर में बहुत सारे मकतब फ़िक्र अपने अपने तरीके से, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस अपने अपने तरीके से मास मैरिजेस करते हैं, जहां बाज़ाब्ता तौर दुल्हन और दुल्हा को बिठाया जाता है, खुतबा पढ़ाया जाता है और ऐलान होता है। निकाह में 2-3 चीज़ें लाजमी हैं, इजाब कबूल लाजमी है, खुतबा लाजमी है, ज़रूरी है, और उस तरीके से महर का ऐलान लाजमी है, और फिर इन दोनों के बारे में किसकी बेटी का किसके साथ अक़द हुआ ये लाजमी है। अगर ये हो रहा है, उसको कोई ऑर्गेनाइजेशन कर रही है, कोई इदारा कर रहा है, तो जायज़ है, कोई गुनाह नहीं है इसमें। अगर इसमें ज़रा बर भी मशकूकियत हो और लोगों को बिठाया जा रहा है, पता नहीं किसका हो रहा है किसके साथ हो रहा है, ऐसा भी है, मैंने सुना खुद, और मैं तस्दीक करता हूँ इस चीज़ की कि ऐसा मैं इससे पहले भी मुझे कई लोगों ने पूछा, तो ऐसा निकाह ऐसा जायज़ नहीं है। मास मैरिज करें, वहाँ 10, 20, 40 जोड़े भी हों, अच्छा है, लेकिन बाकायदा तौर वहाँ ऐलान होना चाहिए, और बाज़ाब्ता तौर किसका निकाह हो रहा है ऐलान होना चाहिए, किसके साथ हो रहा है, किस मज़हब से हैं वो होना चाहिए। अगर नहीं हो रहा तो सीधी सी बात है, उसमें मशकूकियत है, तो उसका कोई मकसद ही नहीं है, फिर वो निकाह कैसे हो गया। तो इस तरीके से मैं ये समझता हूँ कि किसके साथ हो रहा है, कहाँ हो रही है शादी, ये बाज़ाब्ता तौर ऐलान होना चाहिए, तभी वो यह निकाह लाजमी है और शरीयत के मुताबिक है। मौलवी साहब, इसमें हम देख रहे हैं कि जो दुल्हा होता है उसका चेहरा ढका होता है, तो वो चेहरा अपने नहीं दिखाते, इसका वजूद देखिए, ये एक कुछ रसूम है। नबी अलैहिस्सलाम के कल्चर में ये सब चीज़ें, कल्चर हम कहेंगे, सुन्नत कहेंगे, अब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि दीनी कल्चर जो है हमारा इस्लामी कल्चर है, ये इसको सहरा बोलते हैं। सहरा डाला जाता था बहुत सारे ख़ानदानों में, अरब में भी है बहुत सारी जगहों पर, लेकिन सहरा लगा के खुतबा निकाह नहीं है। सहरा उठना चाहिए, अगर कहीं ऐसा है भी पहले लगाना ही नहीं चाहिए, वो निकाह के वक्त भी वो उठना चाहिए। नहीं, वो तो जब तक शक्ल साबित ना हो, ये कौन है, किसका बेटा है, किस ख़ानदान से है, किसके बेटी के साथ निकाह हो रहा है, अगर ये ज़रा बर भी पोशीदा है तो वो निकाह ही नहीं है। मौलवी साहब, इस और एक और बात मैं कहूँगा कि यहाँ वाली का होना भी लाजमी है, यहाँ वाली का होना भी लाजमी है। ये भी ज़रूरी बात है। गलत फहमी है कि आजकल के दौर में कहते हैं कि अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोई निकाह नहीं कर सकता, ये एक गैर इस्लामी बात है। कोई कहेगा कि देखो, इस बेटी को वो लड़का पसंद था, उस लड़के को लड़की पसंद थी, ऐसा इन्होंने किया, ये एक गैर ज़िम्मेदाराना या गैर इस्लामी, गैर इखलाकी शादी है, ऐसा कहना गुनाह है। बल्कि बिल्कुल साबित है ये, अगर कोई लड़का लड़की को पसंद करता हो, सही है, ख़ानदान के एतबार से, बाकी चीज़ों के एतबार से वो सब कुछ ठीक बैठ रहा है, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है उस निकाह में। लेकिन वो सारी बातें जो होनी चाहिए वो किताब सुन्नत के मुताबिक हो, अच्छाई के मुताबिक हो, उसमें कोई हर्ज नहीं है, बिल्कुल जायज़ है। तो क्या कह सकते हैं ये स्कैंडल है? हाँ, तो दूसरा ये है कि हाँ, जब उन्होंने इजहार किया ना, तो उनकी वालिदैन वाली की मर्ज़ी उसमें शामिल होनी चाहिए। अब वाली के बगैर जो निकाह नहीं होता है ना, उसका होना लाजमी है, उसके बगैर कैसे हो सकता है। अब कोई अगर कहता है कि उसमें वाली भी नहीं है, बेटी को खबर ही नहीं है, बाप को खबर ही नहीं है, और मशकूक है किसके साथ हो रहा है, तो मैं ये समझता हूँ ये निकाह ही नहीं होगा जब तक चेहरा और शिनाख्त और अलामत ज़ाहिर ना होगी। इस मास मैरिज में हम देखते हैं मौलवी साहब के जो दूल्हा होता है उसने मास्क लगाई होती है, और आपने कहा कि पर्दा हटाने के बगैर जो है निकाह मुकम्मल नहीं होता है, तो मास्क हटाते नहीं है और आखिर तक वो मास्क लगी होती है, और शायद ही वो घर तक वो मास्क उतारते होंगे। अच्छा, इस मास्क का क्या मकसद है मैं नहीं समझ पाया, क्योंकि अगर मास्क इसलिए वो अपनी शिनाख्त छुपा रहा है और उसकी निकाह में कुछ ऐसे असरात है कि मैं ये शरीयत के ये आवाम के सामने या घर के सामने नहीं जाऊंगा, तो फिर ये गलत है, फिर निकाह नहीं है। अगर मास्क का कोई और मकसद हो सकता है, ये क्योंकि मैंने मास्क वाला कोई ऐसा सीन देखा नहीं,
मेरी निगाहों से गुजरेगा तो मैं जानने की कोशिश पूरी करूँगा उससे कि आपने मास्क क्यों पहनी। सहरा तो बहुत सारे जगहों पे, यहाँ कश्मीर में नहीं, बाहर सहरा बहुत पहनाया जाता है। सहरा तो होता है लेकिन निकाह के वक्त सहरा को उठाया जाता है। मर्द का चेहरा दिखाना और औरत का चेहरा छुपाना, ये दोनों इस्लाम के हिस्से हैं। तो ये दोनों हिस्से हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि कोई बेटी कोई हमारी बहन निकाह के वक्त में अपना चेहरा सबको दिखाई, वो भी तो गैर शरई है ना। मतलब है कि उसका बाप कौन है वो जानना ज़रूरी है, तभी शनाख्त उसकी ज़ाहिर हो गई। वो लड़का कौन है, उसका नाम क्या है, उसका चेहरा जानना ज़रूरी है, तो तभी निकाह होगा। मौलवी साहब, कई सारी खबरें आई हैं और आप कह रहे हैं कि हमें भी कई सारे लोगों से हमने सुना है। क्या आपको लग रहा है कि ये मशकूक लग रहा है ऐसे निकाह? नहीं, कहीं कहीं जगहों पे तो अच्छे होते हैं मास मैरिजेस, कहीं कहीं जगहों पे अच्छे होते हैं। मैं समझता हूँ ऐसे होनी चाहिए माशरे में, जहाँ सब कुछ ज़ाहिर होता है, वो उसमें कोई हर्ज नहीं है। अगर कहीं पे भी मशकूक होता है तो सीधी सी बात है, वो निकाह ही नहीं है। तो मशकूक मास मैरिजेस में नहीं जाना चाहिए, नहीं करना चाहिए। अगर ज़रा पर भी शक व शुबहात है तो उनको दूर करना चाहिए। बहुत शुक्रिया।